राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के बालकांड को आगे बढ़ाते हुए, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध्य काम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करि हिम सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर सुनो, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाय नहीं काहू। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मंथन महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाय सिरे, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुन खतु सुगरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेदी की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चित करा कर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषिन सोई दिन्नी, गही पद विनय हिमाचल किन्नी। जाय विधि तिन है दिन सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था, अर्थात बहुत अधिक आनंदित थे। लगन बाँची अज सबई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सूर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करहिम अप्सरागान।
सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवई शंभुगण करिम सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरी छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरुडमरु बिराजा, चले बहस चढ़ी बाजिम बाजा, देख शिवई सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग बारात न थी। विष्णु कहा अस बियसी तबे, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चले हु, सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात ने भाई, हंस कर हऊ पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृग ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, नाना वाहन नाना बेसा, बियसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कऊ बहु पद बाहू, विपुल नैन कऊ नैन विहीना, रिष्ट पुष्ट कऊ अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के मुख बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन कऊ अति पीन, पावन कऊ अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण वेश, अगणित को गनई, बहु जिनत प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बनई। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं।
गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाच हिम गाव हिम गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोली में वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहू तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई में मग जाता। यहाँ हिमाचल रचु बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। जैसा दुल्ला है वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जग लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बर निसिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहु नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही नाचन गेहा, गावी में मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम हिमगिरी बहुग्रह सवारे, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, ला गई लघु बिरंची निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर कर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहिम। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहिम। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सोपुर बरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।